नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेज खबर नेटवर्क में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 बड़ी और अहम खबरें, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। देश विदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन और बड़ी अपडेट्स, सब कुछ एक ही जगह जो आपको पूरी तरह अपडेट रखेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चाहते हैं हर खबर सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता एक बार फिर तेज हो गई है, जिसमें दोनों देशों ने टैरिफ कम करने और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बढ़ाने पर चर्चा की। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक बाजार में स्थिरता आ सकती है और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी गोलीबारी की खबर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से शांति वार्ता की अपील कर रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि कार्बन उत्सर्जन तुरंत नहीं घटाया गया तो 2030 तक वैश्विक तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। ब्रिटेन में आम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रमुख दलों ने अपने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं, जिसमें आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार सृजन मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। सरकार ने आपातकाल घोषित करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सेना तैनात कर दी है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फ्रांस में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां हजारों किसान सड़कों पर उतरकर कृषि नीतियों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जिसके चलते गाजा पट्टी में हालात गंभीर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की है। जर्मनी में आर्थिक मंदी के संकेत मिल रहे हैं, जहां उद्योगों की उत्पादन दर में गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा संकट और वैश्विक मांग में कमी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। कनाडा में जंगलों में लगी भीषण आग तेजी से फैल रही है, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया है और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई शहर पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता पहुंचाई जा रही है। दक्षिण कोरिया ने नई रक्षा नीति की घोषणा की है, जिसमें देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक हथियारों और तकनीक पर जोर दिया गया है। ये कदम क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए उठाया गया है। ब्राजील में अमेज़न जंगलों की कटाई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है, ताकि जैव विविधता को बचाया जा सके और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पाया जा सके। अफगानिस्तान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, जहां लाखों लोग भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने तत्काल मदद की अपील की है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और गहराता जा रहा है। विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। देश में अस्थिरता के चलते आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। श्रीलंका में आर्थिक सुधारों को लेकर नई योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार का कहना है कि इन कदमों से देश की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और निवेशकों का भरोसा लौटेगा। चीन ने नई अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है, जिसके तहत वो चंद्रमा पर अनुसंधान को और बढ़ाएगा। ये मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।
अमेरिका में टेक कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े निवेश की घोषणा की है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञ इसके संभावित जोखिमों को लेकर भी सतर्क हैं। इटली में पर्यटन उद्योग तेजी से उभर रहा है, जहां इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। नेपाल में पर्वतारोहण सीजन शुरू हो गया है, जहां दुनिया भर से पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट गहराता जा रहा है, जिससे उद्योगों और आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। सरकार समाधान के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर दे रही है। तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्पेन में बेरोजगारी दर में कमी आई है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू की हैं। मेक्सिको में ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है, जिसमें कई बड़े गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर नया बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर नजर बनाए हुए है। यूएई में तकनीकी क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जहां स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है।